स्टार्ट। सभी भाई बंधुओं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर यश कुमार, इमरजेंसी केयर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन कुमार हॉस्पिटल से आपके सामने एक बहुत ही सामान्य रूप से होने वाली परेशानी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिनकोप, जिसको हम लोग ब्लैकआउट भी बोलते हैं या सामान्य भाषा देहाती परिवेश में दांत लग जाना या गश्ती खा के गिर जाना भी बोलते हैं। ऐसे में होता यह है कि सब लोग हतप्रभ का माहौल बन जाते हैं। क्या हो गया, कैसे हो गया, घेर लेंगे वैसे मरीज को, क्या करेंगे नहीं करेंगे, हवा देने लगेंगे। ऐसे में करना कुछ नहीं रहता है। सबसे पहले तो जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसको आप सामान्य रूप से पहले साइड कराएं। उसके बाद सुनिश्चित करें कि पूरी रूप से हवा मरीज तक जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके बाद उसको पेरिफेरल इरिटेशन बोलते हैं, या इसी कारण से देखे होंगे कि पानी छीटा जाता है उनके मुंह पे, ताकि कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो तो वो थोड़ा सा होश में आए। अब इसके पीछे अगर हम जानेंगे अगर कि ऐसा होता क्यों है, तो इसका सामान्य रूप से ये है कि ब्लड फ्लो जो है ब्रेन में वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलता है, तो हम 1 मिनट के लिए शंट हो जाते हैं और हमें उस तरह से बेहोशी अवस्था में चले जाते हैं। तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन हम आप सभी लोगों के बीच में इसलिए रख रहे हैं ताकि अगर जानकारी रहे, आपके किसी भी नज़दीकी लोगों के साथ अगर इस तरह का हो तो आप लोग भीड़ का हिस्सा ना बने, बनिस्बत कि तुरंत वहाँ पे एक्शन लें और 102 पे कॉल करें, और ये सामान्य स्टेप कुछ करके आप मरीज को होश अवस्था में ला सकते हैं। देखिए, ये बहुत सी बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे हार्ट अटैक, एरिथमिया होता है, या प्री सिनकोप होता है जिसको ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं या ब्रेडी कार्डिया बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में आपको हम समझाएं तो समझ लीजिए नब्ज का एकदम धीरे हो जाना। ऐसे में पेसमेकर लगाया जाता है। तो ये प्री सिनकोप एक हार्ट के भी रिलेटेड बहुत सारे समस्याओं में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के डिस्फंक्शन में भी देखने को मिलता है, सामान्य वीकनेस के कारण भी मिलता है। हाइपरटेंशन की दवा अगर काफ़ी दिनों से चल रही है तो इसके कारण भी ऐसी अनुभूति होती है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को तुरंत थोड़ा सा मैनेज करने के बाद आप अपने नज़दीकी इमरजेंसी केयर हॉस्पिटल में जाएं पता करके, और वहाँ के चिकित्सक को ये सारी कंडीशन आप सामान्य रूप से बताएं। और अगर कोई इनको पहले से इलाज चल रहा है कहीं पे, या कुछ इनको पहले से दिक्कत है, उसके बारे में वहाँ पे चिकित्सक को विवरण दें, ताकि वो इन सब सारे मुद्दों को नज़र में रखते हुए उनका इलाज कर सकें। आरएमपी और क्वेक के पास जाने से होता यह है कि वो तुरंत सेलाइन लगा देते हैं, 4 वो जांच लिख देंगे और होगा कुछ नहीं, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि क्या है, वो मूल रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, मूल कारण तक। और एक पढ़े लिखे जगह पे जाएंगे, एक अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में, वो प्रॉपर हिस्ट्री लेके हर एक चीज़ के पीछे इवेल्युएट करते हैं, वाइटल्स से लेके हर एक चीज़, ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री, उसके बाद ट्रीटमेंट चलती है। तो हम एक कॉज को स्टैब्लिश कर पाते हैं, डायग्नोसिस बना पाते हैं और रिकरेंट ट्रीटमेंट दे पाते हैं। इसलिए मेरा फिर से आप लोगों से अनुरोध है, मैं डॉक्टर यश कुमार, कि अपने किसी भी परिजन को जानकारी के अभाव में आप किसी तरह से हतप्रभ ना हो और उनका सही इलाज करवा पाए। नमस्कार।